दोस्तों बीते कुछ दिनों से हेलीकॉप्टरों को लेके ताबड़तोड़ खबर आ रहा है, जहां पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से भारत अब इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल करने का तैयारी कर रहा है और किस तरीके से बेड़े के लगभग हर तरीके की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों के ऊपर ही निर्भर किया जाएगा। दोस्तों वहीं पे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को लेकर दो बड़े प्लान का भी हाल ही में ही जानकारी मिला, जहाँ पे बताया जा रहा है कि नेवी अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 50 UH मरीन मतलब यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन का डेवलपमेंट करेगा ताकि इसका इस्तेमाल अपने वॉरशिपों पे कर सके। जबकि साथ ही साथ ये भी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स अधिक मात्रा में अपने बेड़े में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टरों के गनशिप वर्जनों को बड़े मात्रा में शामिल करेगा। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और मजबूत करने के लिए अब इंडियन नेवी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एकत्रित रूप में एक नया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, जो इंडियन नेवी के जो वॉरशिप की आवश्यकताएं है उसे पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि इसे लेकर गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से भी जानकारी दिया गया है कि अगर ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के नए वेरिएंट के डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है तो इंडियन नेवी के द्वारा कम से कम 50 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर समुद्र के अंदर मिशनों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। असल में दोस्तों इस तरीके के डेवलपमेंट के डिसीजन तब लिया गया जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से खुलासा किया गया है कि कंपनी के पास अब हेलीकॉप्टरों के जो फोल्डिंग विंग है उसे निर्माण करने का क्षमता है और कंपनी अब हेलीकॉप्टरों को नेवी के आवश्यकताओं के लिए संपूर्ण रूप से मॉडिफाई कर सकता है। बेसिकली आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहाजों के ऊपर कम जगह होने के कारण जहाजों के ऊपर जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है उसके विंग को फोल्ड किया जाता है ताकि अन्य इक्विपमेंटों को भी कम से कम जगह में रखा जा सके। ऐसे में फोल्डिंग विंग नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के लिए अति आवश्यक है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट करने के बाद ही यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन के डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेवी के बेड़े के जो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर है इसमें तो तुलनामूलक रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर से भी काफी कम जगह होता है और ऐसे जहाजों में अगर एक से अधिक हेलीकॉप्टरों के डिप्लॉयमेंट करना हो तो हेलीकॉप्टरों को काफी कॉम्पैक्ट होना भी आवश्यक है। इंडियन नेवी के बेड़े में करीबन 150 जहाज है और दोस्तों सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी इन सभी जहाजों में लेटेस्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करना चाहता है और इन सभी हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत खरीदना चाहता है। दोस्तों अगर रिसेंट टाइम को देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में करीबन 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 है, जबकि इतनी ही संख्या के हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड के पास भी है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी को ध्रुव हेलीकॉप्टरों के मरीन वर्जन का भी ऑफर किया गया था, लेकिन इसमें कैपेसिटी कम होने के कारण से खास करके ऐसे मरीन कैपेसिटी जो मरीन्स के आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, इंडियन नेवी के द्वारा ध्रुव के नेवल वर्जनों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव को एक तरीके से पीछे रखा गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो समुद्र के अंदर जो जहाज इंडियन नेवी के द्वारा तैनात किया जाता है उनमें हेलीकॉप्टरों का काफी अधिक आवश्यकता होता है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों के ही सहारे इन जहाजों के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू, रिकॉनेशन और रिप्लेनिशमेंट जैसे मिशनों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर कैपेबल नहीं होगा तो इंडियन नेवी के जहाजों की क्षमता भी समुद्र के अंदर घट जाएगा। इंडियन नेवी के इन्हीं कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए एक तरफ जहां पे नेवी के लिए 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है तो वहीं पे नेवी के इतने बड़े आवश्यकताओं को खाली हेलीकॉप्टरों को विदेशों से परचेस करके ही पूरा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन जैसे छोटे आकार के हेलीकॉप्टर और डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मतलब IMRH के मरीन वर्जनों के डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि इंडियन नेवी के भविष्य के लगभग हर तरीके के हेलीकॉप्टरों के आवश्यकताओं को इंडिजीनियसली पूरा किया जा सके। दोस्तों अब चलिए वीडियो के दूसरे अपडेट मतलब एयरफोर्स के रुद्र हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के आर्म वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस से खुश होकर अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कुछ अधिक मात्रा में रुद्र हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन मतलब हिमालयन बॉर्डर में और साथ ही साथ वेस्टर्न फ्रंट में डेजर्ट में किया जा सके। दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टरों को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 भी कहा जाता है और संपूर्ण रूप से ध्रुव हेलीकॉप्टर के आर्म वर्जन है। इन हेलीकॉप्टरों को चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के दरमियान लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था और इस दरमियान हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस से एयरफोर्स काफी अधिक खुश था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल ऐसा एक स्क्वाड्रन मतलब 14 से 16 हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल है, जबकि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 3 स्क्वाड्रन और ऐसे हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जबकि वहीं पे आर्मी के द्वारा भी रुद्र हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक अधिकारी के बयान को कोट करते हुए ट्रिब्यून के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिक मात्रा में रुद्र हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक केस
पेश किया गया है। जबकि उनका यह भी कहना था कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये सब सेक्टर नॉर्थ मतलब हाई ऑल्टीट्यूड प्लाटू और सेंसिटिव डेस्पांग प्लाटू में जो कि नॉर्दर्न लद्दाख में है वहां पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। दोस्तों इन सभी लोकेशन में हेलीपैड जो है जहां पे हेलीकॉप्टरों को उतारा जाता है वो करीबन 15,000 फीट या उससे ऊंचाई में होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता और जो हेलीकॉप्टर ऐसे क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है वो काफी खास होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए ताकतवर शक्ति इंजनों से लैस किया गया है और इन्हीं कारणों से ये जो हेलीकॉप्टर है ये केवल मात्र 15,000 फीट के ऊंचाई में नहीं बल्कि 20,000 फीट के ऊंचाई से भी टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों ये जो शक्ति इंजन है ये असल में इंडिया के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के बीच में ज्वाइंट वेंचर में निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगभग अटैक हेलीकॉप्टरों के जैसे सभी हथियारों को कैरी कर सकता है, चाहे वो गन पॉड हो, गन हो, रॉकेट हो या फिर एयर टू एयर मिसाइल हो। इवन भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ नया नवेला एंटी टैंक मिसाइल हेलेना को भी इसमें तैनात करने का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसका इस्तेमाल एंटी टैंक वॉरफेयर और ग्राउंड ट्रूप्स के क्लोज एयर सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। और हेलीकॉप्टर करीबन 5,500 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला है जो करीब करीब 2,600 किलोग्राम के पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इवन इसमें कई तरीके के एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है जिनमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र को देखा जाए तो ये 2 पायलट से ऑपरेट होता है, जबकि इसका कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो ऑर्डिनरी ये 12 पैसेंजरों को कैरी करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे डेंस कंडीशन में 14 पैसेंजरों को भी कैरी कर सकेगा। हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.87 मीटर मतलब 52 फीट 1 इंच है और चौड़ाई करीबन 3.15 मीटर मतलब 10 फीट 4 इंच है। इसका हाइट 4.98 मीटर मतलब 16 फीट 4 इंच है और इसका ग्रॉस वेट 4,445 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5,500 किलोग्राम से लेकर 5,800 किलोग्राम तक है, जबकि इसका फ्यूल कैपेसिटी करीबन 1,055 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर में 2 हेल टर्बोमेका शक्ति 1H टर्बोशैफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका हर एक इंजन का क्षमता 1,432 हॉर्स पावर है। इसके जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर 13.2 मीटर है और मेन रोटेटर का एरिया 136.85 मीटर स्क्वायर है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये अधिकतम 280 किलोमीटर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है और उसका क्रूजर स्पीड करीब करीब 245 किलोमीटर पर आवर है। हेलीकॉप्टर के रेंज 590 किलोमीटर है और इसका फेरी रेंज करीब करीब 630 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर लगातार 3.8 आवर तक उड़ान भर सकता है और इसके सर्विस सीलिंग 6,100 मीटर मतलब करीब करीब 20,000 फीट है। हेलीकॉप्टर में हथियार के रूप में एक 20 मिलीमीटर के M612 कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो कि नेक्स्टर के THL-20 टैरेट में होता है। इवन इसके अलावा इसमें केबिन में एक 7.62 मिलीमीटर के केबिन माउंटेड मशीन गन भी है जो बेसिकली बताया जाता है कि नेवल वर्जन और कोस्ट गार्ड वर्जन में ही अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर अपने दोनों तरफ के हार्ड पॉइंट्स में मतलब 2-2 करके टोटल 4 मिस्टल एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर करीबन 48 लेजर गाइडेड रॉकेटों को भी कैरी कर सकता है। हेलीकॉप्टर में अगर ध्रुवास्त्र या फिर कहे तो इंडिया मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लगाया जाए तो ये करीबन 8 ऐसे मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। जबकि दोस्तों इसके नेवल वर्जन में 2 एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायना को भी कैरी करने का क्षमता है। हेलीकॉप्टर में प्लान के रूप में 2 NASM-SR मतलब नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को भी तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। एवियोनिक्स के रूप में हेलीकॉप्टर में एल्बिट के कॉम्पास इलेक्ट्रॉनिक सूट और रिकॉनेसेंट टारगेट एक्विजिशन सिस्टम को लगाया गया है, जबकि इसके अलावा रडार वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।